भक्तगणों, आज आपको गरुड़ पुराण में यमलोक, यममार्ग, यमराज के भवन तथा चित्रगुप्त के भवन का वर्णन, यमदूत द्वारा पापियों को पीड़ित करना, यह कथा आपको गरुड़ पुराण में सुनाऊंगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कथा जरूर सुनें। गरुड़ ने कहा, हे तात, आपने अपने इस पुत्र को जीव की उत्पत्ति का संपूर्ण लक्षण बता दिया, किंतु सचराचर इन तीनों लोगों के बीच यमलोक का कितना परिणाम है, उसका विस्तार मुझे बतलाइए। उसके मार्ग की कितनी दूरी है? हे देव, किन पापों के करने से अथवा किस शुभ कर्म के प्रभाव से मानव जाति वहां जाती है, विशेष रूप से बतलाने की कृपा करें। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, प्रमाणतः हो, यमलोक का विस्तार 86,000 योजन है। मनुष्य लोक के बीच से ही उस लोक का मार्ग है, जो धोकनी से धहकाए गए तांबे के समान प्रज्वलित और दुर्गम महापथ है। पापी तथा मूर्ख व्यक्ति वहां जाते हैं। अत्यंत तेज, देखने में महाभयंकर लगने वाले अनेक प्रकार के कांटे उस महापथ में हैं। उन्हीं कांटों से परिव्याप्त ऊंची नीची अग्नि की समान दहकती हुई उस महापथ की भूमि है। वहां वृक्षों की कोई छाया भी नहीं है, जहां पर ऐसा मनुष्य रुक करके विश्राम कर सके। उस मार्ग में अनाज की भी व्यवस्था नहीं है, जिसके द्वारा प्राणी अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वहां जल भी नहीं दिखाई देता है, जिससे उसकी प्यास बुझ जाती हो। भूख प्यास से पीड़ित वह पापी उसी महापथ में चलता है। अत्यंत दुर्गम उस यम मार्ग में वह ठंडक से कांपने लगता है। जिसका जितना और जिस प्रकार का पाप है, उसका उतना वैसा ही मार्ग है। अत्यंत दीनहीन, कृपण और मूर्ख तथा दुख से व्याप्त प्राणी उसी मार्ग को पार करते हैं। आत्मकृत दोषों से बारंबार संतप्त कुछ लोग वहां से ऐसा कष्ट से व्यथित होकर करुण चीत्कार करते हैं। कुछ लोग वहां की कुव्यवस्था के प्रति विद्रोह कर देते हैं। हे खगेश, उस कठोर मार्ग को ऐसा ही जानना चाहिए। जो लोग इस संसार में प्रीति, किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रखते हैं, वे उस मार्ग पर सुखपूर्वक जाते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य जिन जिन वस्तुओं का दान देता है, वे सभी वस्तुएं यमलोक तथा उस महापथ में उसके सामने उपस्थित रहती हैं। जिस पापी को श्राद्ध और जलाजली नहीं प्राप्त होती है, वे पाप कर्म करने वाले शूद्र प्राणी वायु बनकर भटका करते हैं। हे सुब्रत, मैंने इस प्रकार के उस रुद्र पथ को तुम्हें बता दिया है। अब मैं पुनः यम मार्ग की स्थिति बताऊंगा। दक्षिण और नैऋत्य दिशा में मध्यम में विवस्वत पुत्र यमराज की पुरी है। यह संपूर्ण नगर वज्रमय तथा दिव्य है। देवता और असुर भी उसका भेदन नहीं कर सकते हैं। यह चकोर है, उसमें 4 द्वार तथा 4 दीवारी एवं तोरण हैं। यमराज स्वयं अपने दूतों के साथ उसी में निवास करते हैं। परमाणुतः उसका विस्तार 1,000 योजन है। उसी प्रकार के रत्नों से परिव्याप्त चमकीली हुई बिजली तथा सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान वह पूरी दिव्य है।
उस पुरी में धर्मराज का जो भवन है वह स्वर्ण के समान कांतिमान है। उसका विस्तार 500 योजन ऊंचा है। 1000 खंभ वाले उस भवन को बेयुद्ध मणियों से सुसज्जित किया गया है। उसके जाल मार्ग में अर्थात गवास मुक्ता मणियों से बने हैं। सैकड़ों पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। घंटों की सैकड़ों ध्वनियां उस भवन में होती रहती हैं। उसमें सैकड़ों तोरण द्वार बनाए गए हैं। इसी प्रकार से वह भवन अन्यायन आभूषणों से विभूषित रहता है। वहां 10 योजन में विस्तृत नीले मेघ के समान शोभा संपन्न सम एवं शुभ आसन पर भगवान धर्मराज स्थित रहते हैं। वे धर्मज्ञ, धर्मशील, धर्मयुक्त और कल्याणकारी हैं। वही पापियों को भय देने वाले तथा धार्मिकों को सुख देने वाले हैं। यहाँ पर शीतल मंद वायु बहती रहती है। अनेक प्रकार के उत्सव तथा व्याख्यान होते रहते हैं। सदैव शंख आदि मांगलिक वाद्यों की ध्वनियां सुनाई देती हैं। उन्हीं के भी धर्मराज का संपूर्ण समय बीतता है। उस पुर के मध्य भाग में प्रवेश करने पर चित्रगुप्त का भवन पड़ता है, जिसका विस्तार 25 योजन है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है। वह लोहे की परीक्षा के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ एक महादिव्य भवन है। उसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और सैकड़ों पताकाओं से वह सुशोभित रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवन में प्रज्वलित रहते हैं। बंदीजनों के द्वारा गाए बजाए गीत और वाद्य यंत्रों की ध्वनियों से यह भवन गुंजायमान रहता है। चित्रगुप्त के इस भवन को सुंदरतम चित्रों से सजाया गया है। इस भवन में मुक्ता मणियों से निर्मित परम विस्मयकारी एक दिव्य आसन है, जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्यों अथवा अन्य प्राणियों की आयु गणना करते हैं। किसी के पुण्य और पाप के प्रति कभी उनमें मोह नहीं होता है। जिसने जब तक जो कुछ अर्जित किया है वे उसको जानते हैं और 18 दोषों से रहित जीव द्वारा किए गए कर्म को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन में पूर्व ज्वर का बहुत बड़ा भवन है। उनके भवन से दक्षिण सूर्य और लता विस्फोटक के भवन है। पश्चिम में कालपास, अजीर और अरुचि के भवन है। मध्य पीठ के उत्तर में विषुचिका, ईशान कोण में शिरोवती, आग्नेय कोण में मुक्ता, नैऋत्य कोण में अतिसार, वायव्य कोण में दहा संख्यक रोग का घर है। चित्रगुप्त इन सभी से नित्य परिवृत्त रहते हैं। हे ताक्षरी, कोई भी प्राणी जो कुछ कर्म करता है वह सब कुछ चित्रगुप्त लिखते हैं। धर्मराज के भवन के द्वार पर रात दिन दूतगण उपस्थित रहते हैं। यमदूतों के महापाश से बधे पापों और नीच व्यक्ति मुदगरों से मार खाते हैं। वह नाना प्रकार के पूर्वकृत पाप कर्मों से युक्त मनुष्य को विभिन्न धारदार अस्त्र शस्त्रों तथा अनेक यंत्रों से मारा जाता है। पापियों को देखते हुए अंगारों के द्वारा घेर दिया जाता है। पूर्व कर्मा के अनुसार लौह पिंड के समान वे उसी में दग्ध किए जाते हैं। अन्य बहुत से
पापियों को पृथ्वी पर पटक करके कुल्हाड़ी से उन्हें काटा जाता है। पूर्व कर्म के फलानुसार वे चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पापियों को गुड़ पाक और कुछ को तेल पाक में डालकर पकाया जाता है। इस प्रकार उन यमदूतों से पापियों को अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है। अन्य पापी उन अत्यंत निर्दयी दूतों से बार बार समाधान की प्रार्थना करते हैं, पर यमदूत उनकी एक नहीं सुनते। हे ताक्षरी, इस प्रकार पापियों के लिए कर्मानुसार बहुत से नरक कहे गए। हरिओम विष्णु नमः।